बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ। कोर्ट रूम में आज एक बड़ी समाअत थी नाज़रीन। इमरान खान की जो लीगल टीम है उनके एक वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कहा जा रहा था कि आज बल्ले का निशान आपसे चला जाएगा, फैसला महफूज हो चुका है। क्या लगता है, क्या वाकई बल्ले का निशान आपके पास रहेगा या चला जाएगा? आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की जो हियरिंग हुई है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर, अगर आपने उसको देखा या उसको सुना हो तो मेरे ख्याल में आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उनके केस के परखर्चे उड़ा दिए। एब्सोल्युटली। उसकी वजह ये है, उसकी दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि क्या ये जो 14 लोग यहाँ पर पटिशन या ऑब्जेक्शन लेके आए हैं, क्या इनके पास कोई लोकल स्टैंडाई भी है कि ये यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन दिया था, आंसर ये था कि नो। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ वेरीफाइड जो वोटर हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग हैं, सिर्फ वही आपके इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते थे, पैनल बना सकते थे, और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई पटिशन फाइल कर सकते थे। अब इनके हवाले से ये जितने भी 14 पटिशन है, इनके हवाले से ना इनके पास राब्ता कार्ड नंबर है, ना इनकी मेंबरशिप है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटर मेंबर है। अगर फर्स्ट करो वोटर मेंबर भी मान लें इनके, देखें ना, 3 कैटेगरी के मेंबर होते हैं। एक होता है वोटर मेंबर, एक होता है आपका सपोर्टर मेंबर, और एक होता है आपका वेरीफाइड मेंबर, जिसको बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक राब्ता ऐप है, वो बाकायदा एक सर्टिफिकेट जारी करता है। और जितने लोगों ने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उसके बाकायदा राब्ता नंबर कार्ड वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए गए, उनको दिखाए गए। सर, अकबर एस बाबर ने लाइव मुनाजरे का भी चैलेंज कर दिया। कहा जा रहा है कि हकीकी वर्कर मैं था, मुझे किसी किस्म की पार्टी के अंदर कोई अहमियत, कोई इज्जत नहीं दी जा रही। तो क्या वजह है सर? असल में उन्होंने जिन लोगों को कहा मुनाजरे के लिए कहा है, वो चोटी के वकील हैं सारे, आप जिन जिन का नाम लिया उन्होंने। अकबर एस बाबर साहब का मतलब मुकाबले एहतराम है हमारे लिए, लेकिन जब एक बंदा किसी पार्टी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब उसको ऑन ही नहीं करती पार्टी, तो उसके साथ किस तरह का मुनाजरा? ये तो फर्ज आप कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं फाउंडर ये बानी कारकुनान में मैं आता हूँ। फर्ज करते हैं अगर बानी कारकुनान में जाते हैं, तो बानी कारकुनान के अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, अगर उनके रूल्स आइन के खिलाफ अगर बात करेंगे, तो क्या वो सारी जिंदगी वो बानी कारकुन ही रहेंगे? कोई भी जो होता है मेंबर ना, बानी कारकुन भी मेंबर होता है। मेंबर के लिए एक क्राइटेरिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स हैं, उसको फॉलो करना जरूरी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक स्कैड इदारा मौजूद है जो बाकायदा इन सारी चीज़ों को देखता है, और इनकी मेंबरशिप मेरे नॉलेज के मुताबिक, मैंने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक इनको डिसमेंबर कर दिया गया था 2010-11 में। अच्छा सर, जितने भी पटिशनर हैं, क्या वजह है कि उनको क्यों नहीं पार्टी एक्सेप्ट कर रही? नहीं, पार्टी कोई कह रहा है, कोई आगे कह रहा है जी मैं वहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं केपीके का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे मसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन अभी तक मेरी बात को समझे नहीं है। जो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पार्टी ने ये बिल्कुल कतन तौर पर ये नहीं कहा कि ये हमारे पार्टी के लोग नहीं है। हमने ये बात कही है कि ये एलिजिबल वोटर मेंबर नहीं है, वो है बेसिक तौर पर राब्ता ऐप के जरिए होता है। ठीक है ना? आप फर्ज करें मैं अगर वोटर मेंबर हूँ सिर्फ, तो मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता जब तक मैं प्रॉपर्ली सर्टिफाइड मेंबर नहीं बनता उस राब्ता ऐप के जरिए। तो इसलिए ये इसको मिक्स कर रहे हैं ये सारे के, मतलब ये सारे लोग होंगे, सपोर्टर भी होंगे, वोटर भी होंगे, लेकिन वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि उनके लिए जरूरी है कि उनका वेरीफाइड वोटर मेंबर होना, उसके लिए फीस पे करनी होती है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन साहब का जो आज मूड था, वो ये नहीं लग रहा कि आपको बल्ले का निशान देंगे। देखें ना, हम वकील हैं, हमने अपना केस 100% हमने अपना आर्गू किया, और जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने इसको रिपोर्ट किया, मैं बीइंग ए स्टूडेंट, मुझे बहुत मजा आया। आप यकीन करें कि एक एक लफ्ज़ को प्रो के ना बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उनके हर क्वेश्चन का जवाब दिया। और मैं सच्ची बात मैं बताऊं कि मुझे दिल कर रहा था कि मैं ये सारे आर्गूमेंट्स लिखूं, इतना मजा आया। हर चीज को उन्होंने बिल्कुल, यानी मैं आपने कहा ना, परखच्चे उड़ा दिए उनके केस के। आज बिल्कुल कोई केस है, यानी आप पूरी उम्मीद है सर? 100% पूरी उम्मीद। अदालतों से हम उम्मीद रखते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इदारे हैं, इन इदारों की वजह से पाकिस्तान है, हम इन इदारों की वजह से हैं। हम अगर कानून को, अगर यहाँ पर देखें ना, रूल ऑफ लॉ की पीटीआई बात करती है ना, रूल ऑफ की लॉ की जब बात करती है, तो हमें इन्हीं लोगों से रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंट भी करवाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत से पटिशनर आज भी आए, जिनमें से एक पटिशनर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। अच्छा, मुझे बताएं कि कहा जा रहा है कि जो हकीकी वर्कर है, जो पीटीआई का जो एक लॉयलिटी वर्कर था, उसको इज्जत नहीं दी जा रही। आप भी पीटीआई के वर्कर हैं, बताइएगा क्या किया जा रहा है? और कहा जा रहा है कि आपने अभी जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपको तस्लीम नहीं किया जा रहा। सर, असल में बात यह है कि हम पीटीआई के साथ बहुत अरसे से हैं, काफ़ी साल हो गए। सही। पहले बच्चे थे, वोटर बने, फिर जवान हो गए, अब रहनुमा बन गए। अच्छा। मुसलसल पार्टी के साथ हैं। लेकिन आज ये जो नाम नहाद चेयरमैन साहब सेलेक्ट हुआ है, ये इनकारी हो गए कि आप हमारे वर्कर ही नहीं है। तो मैं अभी इससे जो पहला जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले जो तंजीम था,
اس میں وائس پریزیڈنٹ تھا ضلع چارسدہ کا. اس سے پہلے جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا. صحیح. تو یہ کیسے انکاری ہے؟ 2 دفعہ میں نے بلدیاتی انتخابات بیٹ کی نشان سے لڑے, تو یہ کیسے انکاری ہے کہ اچھا میں... کیا وجہ ہے کیوں اس ٹائم آپ جیسے ورکر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب تو بیچارہ جیل میں ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ ابھی جو وکلاء دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں اور اپنی منمانیوں پہ لگے ہیں, یہ آپس میں عہدے کی بھی بندر بانٹ میں لگی ہوئے ہے, اور آنے والے انتخابات میں یہ ٹکٹوں پر بھی آپ کی ممبرشپ ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو ممبرشپ میرا یہ ہے کہ میرا جو ممبرشپ نوٹیفیکیشن کہا جا رہا ہے کہ کینسل کر دی گئی ہے. وہ مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ تو یہ تو کون سی پوچھا جائے کہ مجھے کیوں ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. اچھا اگر میں ممبر نہیں تھا, ایک سادہ سا سوال ہے, اگر میں ممبر نہیں تھا تو مجھے ٹرمینیٹ کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے نا, مجھے ٹرمینیٹ پھر کیوں کیا؟ اس سے پہلے آپ میرا وہ جو پہلا نوٹیفیکیشن ہے اس میں دیکھیں, اس پہ ڈیٹ ہے, سیم سب کچھ ہے, تو میں ممبر نہیں تھا تو پہلے کیبنٹ میں کیوں اچھا لیا مجھے تھا؟ بتائیے گا کہ اگر یہی معاملات اسی طرح چلتے رہے تو کتنا مشکل ہوگا تحریک انصاف کے لیے؟ تحریک انصاف آلریڈی مشکلات میں ہیں, یہ ہم مانتے ہیں, لیکن جو دوسری پارٹیوں کے وکلاء لگے ہیں, یہ کسی کے کہنے پہ یہ پارٹی کو ہائی جیک کر رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سامنے لائے گا. تھینک یو سو مچ. اوکے سر. انشاءاللہ ناظرین پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.